इंडिया के अंदर 95% एयरलाइंस सिस्टम पर राज करने वाली कई कंपनियों ने एक साथ मिलकर, जैसे एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, अकाशा और इसके अलावा कुछ और भी हैं जो सबसे बड़ी कंपनियां मानी जाती हैं, सबने मिलकर भारत सरकार से कहा है हम अपने ऑपरेशन सस्पेंड करने वाले हैं। यानी हम अपनी तमाम उड़ानें रद्द करके अपने जहाज हैंगर में खड़े करके घर जाने वाले हैं चचा। क्योंकि जेट फ्यूल एक तो बहुत महंगा है, दूसरा अवेलेबल नहीं है और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ईरान की तरफ से जो हमला हुआ, अभी नहीं, जो शुरू से ही जो ईरान की स्ट्रेटजी है, आज उस हमलों का असर भारत पर देखने को मिल रहा है। अब अगर कोई चौड़े में आके कहे हमारा वाला 56 इंच वाला है और स्ट्रेट हॉर्मुज़ से तेल यूं तिरंगे के साथ निकल आता है, तो निकाल कर दिखाओ। और तुमने खुद अपने रिश्ते ईरान से इतने ख़राब किए हैं, इतने ख़राब किए हैं। वो मेजर सुअर गौरव आर्य अपने आप को बोलता है, बताइए, मेजर कहता है। उसने तो और भारत का बेड़ा गर्क करवा दिया। थोड़ी बहुत इमेज हमारी अच्छी बनी हुई थी भारत के मुसलमानों की वजह से ईरान के आगे, वो भी हमारी ख़राब करवा दी। तो यानी आज हम अब डायरेक्ट भारतीय ख़तरे में पड़ रहे हैं। सोचिए, तमाम बड़ी एयरलाइंस ने कह दिया है कि सरकार हमारे बस की नहीं है, तेल मिल नहीं रहा है, जेट फ्यूल मिल भी रहा है तो बहुत महंगा है, जहाज़ तो हम खड़े करने वाले हैं। अब लीजिए, इस जंग से, जिस जंग में आपने ईरान की ताकत देखी, आपने तो देखी, दुनिया के टॉप के देशों ने देखी। अब ईरान ने बड़ी बात कह दी। ईरान ने कह दिया कि एशियन देशों के साथ, एशिया में जितने भी देश हैं, हम अपने उन देश जो हमारे साथी हैं एशिया में, उन देशों के साथ अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को शेयर करने को तैयार हैं। यानी लीजिए, अब मैदान में आ गया है ईरान अपने डिफेंस सिस्टम, ईरान अपने हथियार भी बेचने को तैयार हो रहा है। ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल ने चिंता व्यक्त की है कि ईरान के अंदर भी महंगाई बढ़ रही है और अब जिस तरह से ईरान में महंगाई बढ़ रही है, इस बहाने के ज़रिए नए प्रोटेस्ट ईरान में शुरू हो सकते हैं जो दुश्मन को फ़ायदा पहुंचाएंगे। ठीक ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ ईरान में ही महंगाई बढ़ रही है, दूसरे इलाकों और देशों में ज़्यादा महंगाई बढ़ी है। बाबूजी, जाके मार्केट देखिए। भारत में रहने वाले लोगों, अब जाओ ज़रा मार्केट का जायज़ा लो, पता चलेगा। ईरान में हमेशा से महंगाई थी क्योंकि ईरान पर सबसे ज़्यादा पाबंदियां लगाई गई हैं और अब इस जंग के दौरान ईरान में भी महंगाई बढ़ी है। अब डर है कि वहाँ प्रदर्शन शुरू ना हो जाए। आगे की जानकारी यह है कि सऊदी अरब के अंदर तमाम अरब के लीडर्स इकट्ठा हो रहे हैं मीटिंग के लिए। ईरान के खिलाफ स्ट्रेटजी, आगे फ्यूचर में क्या करना है, किसके साथ कितने रिश्ते रखने हैं, तमाम तरह की चीज़ें इसमें डिस्कस की जाएंगी। ईरान की पुलिस ने कई सारे लोगों को ईरान में गिरफ्तार किया है जो इलीगल तरीके से स्टारलिंक सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट यूज़ कर रहे थे और जासूसी कर रहे थे। पार्लियामेंट के अंदर आईडीएफ ने, इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस है, उसके ऑफिशियल ने ईरान के बारे में खुलासा पार्लियामेंट के अंदर किया। कहा कि सीज फायर का इस्तेमाल किया है ईरान ने बहुत बड़े लेवल पर। ईरान ने इस सीज फायर का इस्तेमाल किया है ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट, डिफेंस सिस्टम तैनात करने के लिए। हजरात, जहां अमेरिका सोच रहा था कि सीज फायर कर लेते हैं, तैयारी करने में आसानी होगी, हजरात सीज फायर का समय तो ईरान को भी मिला और ईरान ने अपनी ताकत को पूरी ताकत से, कमाल देखिए, अपनी ताकत को पूरी ताकत से तैनात कर दिया है। अमेरिका इजराइल के खिलाफ हथियार तैनात है। हजरात, भारत की कंपनियों के बाद अब स्वीडन की एयरलाइंस, कई तरह की जो एयरलाइंस है, उसने भी नोटिस जारी कर दिया है, वार्निंग इशू कर दी है कि भैया हमारे मुल्क में भी तमाम जहाज़ अब ग्राउंड हो सकते हैं। जहाज़ नहीं उड़ पाएंगे क्योंकि जेट फ्यूल नहीं मिल पा रहा है। उधर मीडिएटर्स ने फिर से कंफर्म किया है कि ईरान कुछ ही दिनों में नया
प्रपोजल देने वाला है। उधर यूएन के अंदर रशिया ने बड़ी बात कह डाली है, सपोर्ट किया ईरान को और कहा कि ईरान का पूरा अधिकार है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करे। दूसरी तरफ यूएन के अंदर अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंटरनेशनल वाटर है, लिहाजा किसी भी जहाज को या किसी भी जहाज से टैक्स वसूलना गलत है। ईरान जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर रहा है ये सरासर कानून के खिलाफ है। सारी दुनिया की तो लगी पड़ी है और सबसे बड़ा हथियार हॉर्मुज है। अगर ये किसी और के हाथ में होता तो वो भी वही करता जो ईरान कर रहा है। तो कतर आया बीच में। कतर ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को प्रेशर के लिए, प्रेशर कार्ड के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर दुश्मन का भी जहाज निकलेगा तो उसका एक ही रास्ता है, वो ईरान को पैसा दे और निकल जाए। यहाँ तक कि अमेरिका के करीबी देश भी अगर उनको, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे यहाँ जहाज़ों के ईंधन की कमी है और मैं ईरान का दुश्मन हूँ, लेकिन मुझे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने तेल लेके आने हैं, तो मैं ईरान से कहूँगा कोई बात नहीं भाई, ये ले 2 करोड़ रुपए, तू जान तेरा काम जान, मेरा जहाज़ निकलने दे भाई। तो अब क्योंकि भाई मेरे मुल्क को ज़रूरत है जेट फ्यूल की, तो भाई मैं जैसे तैसे उस जेट फ्यूल के ले आया। अमेरिका कह रहा है कि नहीं, जो पैसा देकर, ईरान को जो पैसा देकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेगा, हम उस देश पर पाबंदी लगा देंगे, उस टैंकर पर पाबंदी लगा देंगे। तो और हालात अमेरिका खुद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ख़राब कर रहा है। बहरीन की सरकार तो आपको मालूम है सबसे ज़्यादा शिया सुन्नी करने वाली है। 5 ऐसे लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है बहरीन ने, जिनका ताल्लुक शिया समुदाय से है, और इल्ज़ाम उन पर यह लगाया कि बहरीन की सरजमीन पे ये लोग अमरीकी ठिकानों पर हमला करने वाले थे। सबूत नदारद, कोई प्रूफ है ही नहीं, लेकिन क्योंकि सरकार को उम्र कैद देनी है 5 लोगों को, तो बस बोल दिया और हो गई उम्र कैद। नेतन्याहू कल भाई अपने कोर्ट में पेश हुआ। उसकी पेशी के दौरान एक एमरजेंसी में पीएम भाई, वो एमरजेंसी में कोई लेटर आया जहां वो मौजूद था कोर्ट के अंदर। वो लेटर पढ़ते ही वो वहां से निकल गया मीटिंग के लिए, और उसी वक्त जज ने तारीख आगे बढ़ा दी। अभी भी ईरान ने जो प्रपोजल दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, रिपोर्ट यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस प्रपोजल से भी ईरान के खुश नहीं हैं। हाँ, तो अभी बातचीत कुछ नहीं बनी है, ख़राब तर ख़राब हो रही है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है तेल, और 10 से 12 दिनों में ईरान के जो ऑयल रिंग्स हैं, यानी जहाँ जहाँ ईरान तेल रख सकता है वो जगह भर चुकी है। ईरान के पास 12 दिन के बाद तेल रखने की भी जगह नहीं होगी। लेकिन ईरान कह रहा है कि हमारे पास तेल रखने की जगह मुन्ना अभी बहुत है। गुलाबी सुअर अपनी ही दुनिया में है। उसने ट्वीट किया और कहा कि मुझसे ईरान की सरकार ने कहा है कि उनकी गवर्नमेंट, उनका देश कोलैप्स होने वाला है, गिरने वाला है। वो भी चाहते हैं, मतलब हम भी चाहते हैं, ईरानी भी चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए। बताइए, ये है गुलाबी सुअर। दोस्तों, अमेरिका की इंटेलिजेंस इस मुद्दे पर काम कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर ऐलान कर दे कि हम जीत गए और जीतने के बाद इस जंग से पूरी तरह से बाहर निकल जाए, तो ईरान क्या रिएक्ट करेगा। कहा जा रहा है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अपनी जीत का ऐलान करेगा, तुरंत ईरान अपना स्टेटमेंट जारी कर देगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी और दुनिया ईरान की ही बात को सच मानेगी। तो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां लग चुकी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के झूठ को पक्का कैसा करना है, उस झूठ को सच कैसे दुनिया को दिखाना है। तो यानी दोस्तों, ट्रंप पूरी तरह से पीछे हटने वाला है। अब ईरान के सुप्रीम लीडर से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आ रहा है कि वो बिल्कुल शार्प हैं, ठीक हैं, फैसले ले रहे हैं, सारे फैसले उन्हीं के हैं, वो देश चला रहे हैं। ठीक, अगली बात बड़ी आई है कि ईरान के टॉप ऑफिशियल से मुलाकात की है। हाँ, मुज्तबा खामनाई ने मुलाकात की है। इस अपडेट में पता चला कि पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात की उन्होंने, और बताया जा रहा है कि उनके ऊपर 3 बार जानलेवा हमले हुए हैं ईरान के सुप्रीम लीडर के ऊपर, और उनके जिस्म पर 3 गहरे घाव हैं।
जो अमेरिका और इजराइल के आतंकी हमलों से उन्हें मिले हैं। तो दोस्तों एक बात क्लियर है कि ईरान से बाहर नहीं है मुश्तबा खामनाई, ऐसे जो क्लेम है वो सामने आ रहे हैं। उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रशिया की एक सुपर याच बिना रोक टोक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरी है। पूरी दुनिया की मार्केट पर ईरान के हमलों का असर टोयोटा की सेल्स भी जमीन पर आकर गिरी है। अब सैंटोम क्या ही करेगा बेचारा, ये वीडियो जारी किया है भाई। अब इज्जत बचानी है तो अमेरिका को ये सब करना होगा। अमेरिका ने वीडियो जारी किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमारी नौसेना ने रेड करी है टैंकरों के ऊपर। ये जांच करने के लिए ये टैंकर ईरान का तो नहीं है। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद हमने इन जहाज़ों को, टैंकरों को जो ईरान के नहीं थे, बाद में जाने दिया है। उधर क्रूड ऑयल के दाम, सोचिए ईरान हमला नहीं कर रहा है, लेकिन ये कौन सी गैब की जुल्फकार है भाई जो चल रही है। ये देखिए क्रूड ऑयल के दाम $112 प्रति बैरल पहुंच चुके हैं और जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है और बढ़ जाए। आइए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दिखा देता हूं। ये देखिए रोड के बिल्कुल समुद्र का तट मिला हुआ है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ईरान की ये सड़क और गाड़ियां हैं और सामने आप देख सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और हर 1, 2 और 20 कदम के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारी मात्रा में आप टैंकरों को देख सकते हैं जो लगे पड़े हैं लाइन में। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने अभी भी सबको लाइन में लगा रखा है। अमेरिका ईरान का कुछ उखाड़ नहीं पाया है। अमेरिका अब अपने पुराने तेवर में आ गया है, क्योंकि नए तेवर में ईरान ने उसका ही बजा दिया है। अब अमेरिका ने धमकी दी है तमाम दुनिया की एयरलाइंस को कि ईरान की एयरलाइन से रिश्ते नाते ख़त्म कर लो, वरना हम तुम पर पाबंदी लगा देंगे। देखना यह है कि सबसे पहले मुझे पूरा यकीन है कि मोदी जी खुद जाकर कहेंगे हम तोड़ लेंगे जी, और बताओ। लेकिन तब भी भारत का ट्रंप अपमान करता रहेगा, कितना भी गुलामी कर ले, कितना भी कोई ट्रंप के लिए नाच ले, लेकिन ये ट्रंप किसी का सगा नहीं होगा। जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ है तब से यानी पहला LNG का टैंकर यूएई का पहला टैंकर इस पूरी जंग के बाद पहली मर्तबा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस किया है। मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं गोदी मीडिया नहीं हूं कि आपको खुश करने के लिए कुछ भी कह दूं। मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ईरान ने परमिशन दी थी, ईरान ने पैसा लिया था या ईरान ने ढील दी थी, कुछ नहीं पता। लेकिन टैंकर यूएई का क्रॉस कर चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आप देखिए जैसे क्लास की सबसे चिड़चिड़ी लड़की हुआ करती थी ना, जो मॉनिटर हुआ करती थी, और उसको टीचर जानबूझ के वो बनाते थे मॉनिटर कि चल भाई तू मॉनिटर रहे, कि जो लड़का ज़्यादा शोर मचाएगा, जो बच्चा ज़्यादा शोर मचाएगा, उसका ब्लैक बोर्ड पर नाम लिख दियो। तो वो लड़की क्या करती थी, मेरा नाम तो लिखती थी और मेरे आजू बाजू का ज़बरदस्ती नाम लिख देती थी, और किसी और का लिखती थी तब मेरा नाम जरूर लेती थी, क्योंकि किलसन थी, चिड़ी हुई थी, खुन्नस थी, खार थी उसमें। मुझे नहीं पता भाई। हालांकि आज जो है बैंक में एक सबसे, मतलब क्या कहूँ, नहीं बोलना चाहिए, सबसे सिक्योरिटी गार्ड के बाद जो नौकरी होती है ना वो उसके पास है। तो ज़िंदगी तो झंड है, यही ट्रंप की ज़िंदगी है। आपको याद है मैंने कल बताया था आपको कि जर्मनी के चांसलर ने ईरान की मतलब ना चाहते हुए तारीफ कर डाली कि भाई ईरान मजबूत है, ईरान ताकतवर है, ईरान को हमने कमज़ोर समझा, बला बला बला। ट्रंप को बुरा लग गया भाई, जैसे क्लास की मॉनिटर चिढ़ जाती है ना, चिढ़ गई। ये देखिए गुलाबी सुअर कितनी चिढ़ गई है। गुलाबी सुअर ने कहा, बल्कि पोस्ट किया कि जो जर्मनी के चांसलर है ये बेकार हो गए हैं, जर्मनी बेकार हो चुका है, ये समझ नहीं रहे हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। मैं हिम्मत करके, किसी के पास जो हिम्मत नहीं है वो हिम्मत दिखाकर, मैं हिम्मत करके मैं ईरान को रोक रहा हूं। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हो तो पूरी दुनिया को हॉस्टाइल कर ले, और जर्मनी का चांसलर ये चाह रहा है कि ईरान के पास परमाणु हो तो ओके है, वो ओके है। मैं दुनिया को ईरान से बचा रहा हूं, और फिर वही जर्मनी बेकार, मतलब जैसे नेटो की बुराई कर रहा था ये गुलाबी सुअर,
क्योंकि जर्मनी ने साथ नहीं दिया, यूरोप ने साथ नहीं दिया। इसके कहने पर दुनिया के तमाम, इसके कहने ये चाह रहा था पूरी दुनिया मेरे कहने पे सारी दुनिया जंग में कूद आए ईरान के खिलाफ। ऐसा हुआ ही नहीं। आप दूसरा देश नाम ले ही नहीं सकते कि हाँ उसने हथियार खोल दिए हों और वो अमेरिका के साथ मैदान जंग में उतर आया हो। बौखलाहट है हार की, और हर दिन जो ईरान की जीत का झंडा लहरा रहा है और हर दिन दुश्मन के ही खैमे से ईरान की तारीफों की बातें आ रही हैं, ट्रंप को ये मार रही हैं। अमेरिका की एक और रिपोर्ट आपको दिखाऊं तो हैरत ना कीजिएगा, जिस रिपोर्ट के अंदर लिखा है कि पिछले 25 सालों में पहली बार इतनी बुरी कंडीशन अमेरिका की हुई है और अमेरिका के लोगों की हुई है। पिछले 25 साल में पहली बार इतना बड़ा झटका अमेरिका को लगा है। इकोनॉमी, महंगाई, हर चीज़ हिल चुकी है और इसका सीधा असर अमेरिका की जनता पर पड़ रहा है। ईरान के हैकर्स ग्रुप किसी फौज की तरह ही काम कर रहे हैं। हंडाला ग्रुप ने अब ये देखिए पूरा नाम लिस्ट जारी कर दिया है भाई, लिस्ट बल्कि उनके नंबर तक जारी किए गए हैं, वो हमने काट दिए हैं। ये वो अमेरिका के फौजी हैं, जी हाँ, जिनका पूरा नाम, असली नाम रिवील कर दिया है, जो पर्शियन गल्फ में ईरान के खिलाफ तैनात थे। तो आप सोच सकते हैं कि ईरान को हराने के लिए अमेरिका के हैकर्स भी बेकार हो रहे हैं। यानी अमेरिकी हैकर्स जो टॉप के हैकर्स हैं वो भी हंडाला ग्रुप का हाथ नहीं पकड़ पा रहे। ईरान के हमलों का असर दुनिया पर कुछ यूं है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि ब्रिटेन के लोगों को अब सोचना होगा कि वो हॉलीडे पर कहां जाएं। महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर एक चीज़ महंगी हो चुकी है। यहां तक कि अगर आप सुपरमार्केट से कोई सामान खरीद रहे हैं तो ज़रा सोच कर खरीदें, क्योंकि अभी क्राइसिस और आने वाले हैं। लेकिन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन महंगाई अभी और बढ़ेगी। ईरानियन IRGC ऑफिशियल ने कहा है कि अमेरिका को अपनी तानाशाही, अपनी गुंडागर्दी छोड़नी होगी। वो अपनी डिक्टेटरशिप हम पर थोप नहीं सकता। वो अपनी फजूल की शर्तें हम पर चिपका नहीं सकता। अमेरिका को यह समझना होगा कि लेवल पर आकर बात करनी होगी, और वो अपनी फजूल की शर्त हम पर चिपका नहीं सकता, थोप नहीं सकता। किर्गिस्तान के अंदर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की मीटिंग हुई है, जिसकी एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें ईरान के IRGC कमांडर, रूसी ऑफिशियल्स और चाइनीज ऑफिशियल भी इस किर्गिस्तान की मीटिंग में मौजूद थे। हजरात, न्यूयॉर्क टाइम्स तो आपने सुना होगा ना, मैंने आपको इतना सुनाया है, अब तो याद हो गया होगा। ये देखिए, अमेरिका का जो अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसने लिखा है कि अमेरिका के इतिहास का सबसे बुरा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। ये कोई हिंदुस्तान का अखबार, ये जर्मनी का अखबार, ये पाकिस्तान का अखबार नहीं कह रहा है, ये खुद न्यूयॉर्क का, अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार कह रहा है। हालात ये हैं कि पूरे यूरोप में जो बैंडेज है, बैंडेज, उसके भी दाम बढ़ने वाले हैं, और जो सॉफ्ट टॉयज़ हैं या बच्चों के जो खिलौने हैं वो भी महंगे होने वाले हैं। मैंने कल भी बताया था कि प्लास्टिक की कमी हो रही है। प्लास्टिक से क्या क्या आइटम बनते हैं, खिलौने तो ज़्यादातर प्लास्टिक से ही बनते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से सारी दुनिया में जो बेसिक चीज़ें हैं उन पर भी असर साफ नज़र आने लगा है। और मेरा एक थॉट है जो आपको भी समझना होगा कि अगर टॉप के बड़े बड़े देशों की हालत इतनी ख़राब हो रही है तो हमारे, अल्लाह ना करे, भारत की हालत आगे कितनी ख़राब हो सकती है। ये बात अलग है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अभी सिर्फ चुनाव में व्यस्त हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि महंगाई कितनी बढ़ने वाली है और आगे गरीबों का, हमारे मुल्क के मिडिल क्लास वालों का हाल क्या होने वाला है। उन्हें क्या दिक्कत है, वो पहले ही बोल चुके हैं, भाइयों बहनों मैं तो झोला उठा के चल दूंगा, तो अगले वो क्या ही टेंशन होगी। अमेरिका का अखबार द हिल लिख रहा है कि अमेरिका के इतने हथियार ख़त्म हो चुके हैं, ये दूसरा अखबार है, बात वही है कि ताइवान पर अगर चीन ने हमला किया तो अब अमेरिका ताइवान को क्या, किसी को नहीं बचा सकता, और किसी भी जंग में अमेरिका अब कूदने लायक नहीं रहा है। यह है ताकत ईरान की। OPEC एक ऐसा ग्रुप है, OPEC एक ऐसा ग्रुप है जिसमें तमाम ज़्यादातर अरब देश हैं और वो देश जो तेल प्रोड्यूस करते हैं, तेल बनाते हैं। ये ग्रुप इसलिए बनाया गया था कि सब मिलजुल कर जो है साथ काम करें
और कोई भी देश तेल के दाम अपने हिसाब से ना रखे ताकि किसी को नुकसान, यानी मार्केट का रेट खराब ना हो, और कोई देश ज़्यादा तेल ना बनाए और कोई देश कम तेल ना बनाए। तो ये ग्रुप इसलिए बनाया गया था। यूएई इस ओपीईसी ग्रुप से कल बाहर निकल गया और अपना तेल प्रोडक्शन ज़्यादा कर दिया। यानी अब वो किसी भी देश के साथ मिलकर काम नहीं करेगा, किसी भी अरब देश के साथ मिलकर काम नहीं करेगा। उसको जितना तेल बनाना है वो बनाएगा, जितने दाम रखने हैं वो रखेगा। आप सोचिए, जो अरब कल तक यूनिटी की बात कर रहा था, जो यूएई यूनिटी की बात कर रहा था, आज देखिए उनमें ही फूट पड़ना शुरू हो चुकी है। हजरात मोहतरम, उम्मीद है ईरान स्पेशल, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट आपको पसंद आया होगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तबीयत अभी भी मेरी नासाज है, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जय हिंद।